Hi guys, I am Gyandeep Kumar and welcome to my YouTube channel सर्वोदय शिक्षण संस्थान। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर में इमेज के पोजीशन को जाने थे। क्या जाने थे? कॉन्वेक्स मिरर में इमेज के पोजीशन को पार्ट 11 के वीडियो में। आज हम लोग पार्ट 12 का वीडियो शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग मिरर फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? मिरर फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को हमेशा रिपीट करते रहता है। तो आइए, और एक खास बात आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सर्वोदय शिक्षण संस्थान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो बिना देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम लोग जानेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इसको हिंदी में कहते हैं दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। अब देखिए, दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, जिसमें v को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। और f होता है फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ। अगर हिंदी में जाने तो v हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, और u हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी, और f हो गया आपका फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ये होता है आपका दर्पण सूत्र। इसके लिए हम लोग दो मिरर ले सकते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। दोनों मिरर लेके हम लोग दर्पण सूत्र को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं फॉर कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर के लिए लेंगे तो सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बनाना पड़ेगा। तो आइए एक बड़ा सा कॉनकेव मिरर बनाएंगे, ताकि हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो। तो एक छोटा, थोड़ा सा बड़ा कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। और ये होता है उसका प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम लोग मान लीजिए एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर दिए प्रिंसिपल एक्सिस को। एक्स डैश, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। और दर्पण का मध्य बिंदु ये है लगभग, और यही कहलाता है आपका दर्पण का ध्रुव, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। किसी से? P से। और यहाँ पे होता है उसका फोकस, जिसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो दर्पण सूत्र को प्रूफ करने के लिए ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटिव के बीच रखते हैं। कहाँ रखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटिव के बीच। तो आइए ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और ऑब्जेक्ट को रख दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटिव के बीच। अब आपको अवतल दर्पण में यानी कॉनकेव मिरर में कंडीशन बताए हुए हैं कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटिव के बीच रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, यानी उसका जो इमेज बनता है, वो इमेज बनता है C और F के बीच, और उसका रियल इमेज बनता है। क्या बनता है? रियल इमेज C और F के बीच। तो उस कंडीशन को याद कीजिए। अब यहाँ से जब लाइट जलाएंगे तो एक लाइट क्या होगा, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या पैरेलल चला जाएगा, और जब पैरेलल रे को इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या होता है? F होते हुए गुजर जाता है। तो ये आपका F होते हुए गुजर जाएगा। ये हो गया। अब प्रतिबिंब की स्थिति को, प्रतिबिंब के पोजीशन को बनाने के लिए क्या करते हैं? एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करवाते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है आपका, तो इसी से इंसिडेंट करवाएंगे। और इंसिडेंट कैसे करवाते हैं? ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के शीर्ष को कॉन्टैक्ट में रखते हुए इंसिडेंट करवाते हैं।
तो यहाँ से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करवाएंगे ऑब्जेक्ट के शीर्ष को कांटेक्ट में रखते हुए, तो ये आपका ऐसे चला जाएगा। यहाँ से इंसिडेंट करवाए और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए रे में बताए थे, जब बता रहे थे कॉनकेव मिरर में, तो वहाँ बताए थे कि जब रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करवाते हैं तो वह क्या होता है, परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाता है। फिर क्या हो जाएगा, पुनः हुआ उसी वे पे वापस चला जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर में केवल ऐसा कंडीशन होता है। अब जो कट पॉइंट बच गया, जो कटिंग पॉइंट बच गया, वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो कट पॉइंट ये है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका इमेज बन जाएगा। ये आपका बन गया इमेज। अगर मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं ए बी, ऑब्जेक्ट को क्या माने, ए बी, तो आपका इमेज जो होगा वो बन जाएगा ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट हो गया ए और बी और इमेज उसका बन गया ए डैश बी डैश। और कैसा इमेज बना, रियल इमेज बना। और हम लोग मान लेते हैं दर्पण को, मिरर को एम एन मान लेते हैं और एक रचना करते हैं। क्या रचना करेंगे कि एम जो ये पॉइंट है, एम पॉइंट से हम लंब डाल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल एक्सिस पे लंब डाल दिए। अब इस पॉइंट का हम नाम दे दिए एल, यानी एम एल परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स डैश। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो माने हैं उसको लिख लेंगे। तो आइए लिखते हैं क्या क्या माने हैं। माने हैं कि एम एन कोई अवतल दर्पण है, तो लिखेंगे मान लिया एम एन कोई कॉनकेव मिरर है जिसका प्रिंसिपल एक्सिस को क्या माने हैं, एक्स एक्स डैश, जिसका प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स डैश है। अब आगे क्या लिखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स डैश जो है उस पे ए बी वस्तु क्या है, रखा हुआ है। ए बी वस्तु रखा हुआ है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सी एवं एफ के बीच ए डैश बी डैश बन रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स डैश पर ए बी कोई ऑब्जेक्ट रखी है जिसका रियल इमेज ए डैश बी डैश सी एवं एफ के बीच बनता है। ए डैश बी डैश कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। तो लिखेंगे जिसका रियल इमेज ए डैश बी डैश सी एवं एफ के बीच बनता है, सी एवं एफ के बीच बनता है। एक बार इसको आइए रिकैप करते हैं। क्या माने हैं कि एम एन कोई कॉनकेव मिरर है जिसका प्रधान अक्ष एक्स एक्स डैश है और प्रधान अक्ष एक्स एक्स डैश पे ए बी वस्तु रखी हुई है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज ए डैश बी डैश सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनता है। अब क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी और एक ट्रायंगल ले लेंगे ए डैश बी डैश सी, यानी इस ट्रायंगल की तुलना करेंगे इस ट्रायंगल के साथ, और क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की तुलना करेंगे इस ट्रायंगल के साथ, और दोनों को इक्विवेलेंस कर देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, लिख लीजिए। उसके बाद हम इसको मिटाएंगे, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि लिखने की जो है यहाँ पे कमी है। वेट, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। तो इसको फिगर को रहने देंगे, क्योंकि फिगर पे ही आपका सब कुछ है। फिगर को मिटा देंगे तो आपका खेल ही खत्म हो जाएगा। फिगर समझ गए, मिरर फॉर्मूला प्रूफ कर दिए, कुछ नहीं है। आइए अब देखिए, हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी, यानी इस ट्रायंगल
और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी यानी इस ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, इस दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। देखिए इस दोनों ट्रायंगल में ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है आपका 90 डिग्री है और एंगल ए डैश बी डैश सी यानी ये एंगल जो है ये भी आपका 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज के लिए, इस ट्रायंगल के लिए एंगल ए बी सी और इस ट्रायंगल के लिए एंगल ए डैश बी डैश सी, दोनों का दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ए बी सी जो है वो बराबर है एंगल ए डैश बी डैश सी के। और कैसे बराबर है कि दोनों का जो कोण है वो क्या है 90 डिग्री है। अब उसके बाद चलते हैं। अब देखिए एंगल ए सी बी यानी ये एंगल जो होगा ए डैश सी बी डैश यानी ये एंगल के बराबर होगा। किस नियम से? तो पढ़े होंगे कि शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो ये हो जाएगा एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डैश सी बी डैश। और यहाँ पे लिख देंगे किस रूल से इसको बराबर किए हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण से। तो एक थ्योरम पढ़े होंगे आप लोग क्लास 9th में कि जब किसी भी ट्रायंगल में जब दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होता है तो वो दोनों जो ट्रायंगल होता है इक्विवेलेंस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, दो एंगल क्या है बराबर है, तो वहां पे होता है थ्योरम ए समरूपता। क्या होता है ए समरूपता। ए समरूपता कहता है कि जब दो ट्रायंगल में एंगल दो एंगल बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल जो होगा इक्विवेलेंस हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ से ए समरूपता से ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो ए डैश बी डैश सी के क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा ए बी सी, अब इसको समरूप कैसे करेंगे, तो ए बी सी, ए एंगल जो है किसके बराबर है, बी जो है बी डैश के बराबर है, तो बी है बीच में तो बी डैश बीच में, और सी जो है सी के बराबर है तो सी है अंतिम में तो सी अंतिम में। अब बच गया क्या ए डैश। तो ऐसे समरूप करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश सी। अब एक और थ्योरम पढ़े होंगे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका भुजा अनुपातिक होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से हो जाएगा समानुपाती करेंगे तो इधर हम लोग लेते हैं ए बी, क्या लेते हैं ए बी, तो इधर साइड लिए हैं ए बी, साइड क्या लिए ए बी, तो इधर भी पहला ही दो लेना होगा। जिधर ऐसे इधर जो लिए हैं ए बी लिए हैं तो इधर दो क्या लेंगे ए डैश बी डैश, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये हो गया आपका बराबर। अब क्या करते हैं, अब लिए हैं पहले दो, अब लेते हैं बाद का दो, तो बाद का दो बी सी है तो बराबर कर देंगे बी सी। अब इधर बाद का दो लिए हैं तो इधर भी बाद का ही दो लेना पड़ेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बी डैश सी, अंतिम का दो लास्ट का दो बी डैश सी, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर होगा, भुजा अनुपातिक होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल एम एल एफ यानी ये ट्रायंगल और ए डैश बी डैश एफ यानी इस ट्रायंगल में, इस दोनों ट्रायंगल में। तो इस दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, इन ट्रायंगल एम एल एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, इस दो ट्रायंगल में। अब देखिए इस दो ट्रायंगल में क्या होगा, ये एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री यानी ए डैश बी डैश एफ 90 डिग्री, और ये एंगल 90 डिग्री यानी एम एल एफ। तो यहाँ से हो जाएगा एम एल एफ यानी एंगल एम एल एफ बराबर एंगल ए डैश बी डैश एफ, एंगल ए डैश बी डैश एफ, और ये हो गया 90 डिग्री। ये एंगल क्या है 90 डिग्री और ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री, तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है। उसके बाद चलते हैं एंगल एम एफ एल यानी ये एंगल जो होगा
वो ए डैश एफ बी डैश यानी इस एंगल के बराबर होगा। तो किस कोण से? तो शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहां से लिखेंगे एंगल एम एफ एल बराबर एंगल हो जाएगा ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। और ये कैसे होगा? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो फिर वही रूल, ए समरूपता हो जाएगा क्योंकि दो एंगल क्या है? बराबर है। तो यहां से हो जाएगा ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज जो होगा एम एल एफ वो समरूप हो जाएगा एम एल एफ। तो यहाँ बीच में क्या है? एल, तो बीच में क्या है? बी डैश, तो बीच में एल, तो बीच में बी डैश। उसके बाद देखिए एफ कहाँ है? एफ है बीच में, एफ के बराबर है। तो एफ अगर लास्ट में लिए हैं, एफ जो है एफ के बराबर है। अब एफ लास्ट में लिए हैं तो एफ आपका लास्ट में लेना होगा। और एम किसके बराबर है? ए डैश के बराबर है। तो एम पहले लिए हैं तो ए डैश भी पहले लेना पड़ेगा। और एल किसके बराबर है? एल बी डैश के बराबर है। तो एल बीच में लिए हैं तो बी डैश आपका बीच में लेना पड़ेगा। तो ऐसे एंगल क्या हो जाएगा? ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अब जब दो ट्रायंगल समरूप होगा तो उसका भुजा क्या होगा? अनुपात समानुपाती होगा। तो ऊपर लिखते हैं क्योंकि जगह जो है बहुत कम है इसलिए ऊपर लिखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट को रहने देते हैं क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट की हमें आगे जरूरत होगी। तो यहाँ से एम एल एफ जो है वो ए डैश बी डैश एफ के क्या हो गया? समरूप हो गया। तो भुजा, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके भुजा समानुपाती होते हैं। यहाँ से लेंगे एम एल बटा, अब एम एल लिए हैं, एम एल लिए हैं तो इधर भी लेना पड़ेगा क्या? ए डैश बी डैश। तो एम एल बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा। अब लेते हैं एल एफ बटे, तो एल एफ लिए हैं तो इधर क्या लेना पड़ेगा? बी डैश एफ, बी डैश एफ, ये हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। क्या मान लिया? इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये है एम एल, ये एम एल। यहाँ से फिगर को देखिएगा, जितना हाइट आपका एम एल का है उतना ही हाइट आपका ए बी का है। तो यहाँ से हम लोग ए बी के बदले एम एल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जितना हाइट एम एल का है उतना ही हाइट क्या है? ए बी का है। तो हम लोग यहाँ से ए बी के बदले एम एल लिख सकते हैं, यानी एम एल के बदले ए बी लिख सकते हैं। तो एम एल के बदले हम लोग ए बी लिख देते हैं। अब बटे क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। अब ये हो जाएगा एल एफ बटे बी डैश एफ, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बी सी बटे बी डैश सी। इक्वेशन फर्स्ट से, कहाँ से? इक्वेशन फर्स्ट से ए बी बटे ए डैश बी डैश के बदले बी सी बटे बी डैश से लिख सकते हैं। बस इसी लाइन की जरूरत है हमको। ए बी बटे ए डैश बी डैश के बदले बी सी बटे बी डैश सी लिख सकते हैं। और बराबर हो जाएगा एल एफ बटे बी डैश एफ, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अगर आप लोग साइन कन्वेंशन के बारे में नहीं जानते हैं तो हम लोग साइन कन्वेंशन का वीडियो पीछे डाले हुए हैं, तो आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, साइन कन्वेंशन वाले वीडियो को। थोड़ा सा यूज है इसमें साइन कन्वेंशन का। सबसे पहले चलते हैं बी सी यानी ये पॉइंट बी और यहाँ से सी, ये दूरी बी से सी। अब बताइए बी से सी को हम लोग लिख सकते हैं पी बी, यानी पी बी यहाँ से यहाँ तक पी बी। अब इसमें से पी सी यहाँ तक घटा देंगे, ये पॉइंट यानी ये सी जो है, ये सी यानी पी बी अब माइनस क्या हो जाएगा? पी सी, यानी पूरे में पी से बी तक में पी सी को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? बी सी बच जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बी सी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी बी माइनस पी सी। यहाँ से लिखेंगे पी बी माइनस पी सी,
बटे अब है बी डैश सी, बी डैश सी। अब देखिए बी डैश सी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी के बदले बी डैश सी यानी ये डिस्टेंस बी डैश सी के बदले हम लोग लिख सकते हैं पी सी या माइनस पी बी डैश, यानी इतना डिस्टेंस है पी से लेकर के सी से लेकर के बी डैश तक, बी डैश सी ये डिस्टेंस के बदले हम लिख सकते हैं पूरा यानी पी सी, और पी सी पूरा में इतना घटा देंगे ये बी डैश तक तो इतना बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा। यहाँ से बी डैश सी के बदले हम लोग लिखेंगे पी सी या माइनस पी बी डैश बराबर। अब है एल एफ। अब देखिए इससे पहले हम आप लोग को बताए हुए हैं कि दर्पण का द्वारक जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, अर्थात एल बिंदु जो होगा वो पी के बिल्कुल ही करीब होगा, इसलिए हम लोग एल के जगह पे पी भी लिख सकते हैं। यहाँ से एल के जगह पी लिख सकते हैं तो एल एफ है तो पी एफ हो जाएगा, अब बटे हो जाएगा बी डैश एफ। अब देखिए बी डैश एफ, तो बी डैश एफ के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बी डैश एफ के बदले यानी इतना डिस्टेंस के बदले हम लोग लिख सकते हैं पी बी डैश, यानी टोटल डिस्टेंस पी से बी डैश तक और उसमें से एफ तक घटा देंगे, यानी यहाँ तक टोटल में ये एफ तक घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, बी डैश एफ बच जाएगा, यानी पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ हो गया, पी बी डैश माइनस पी एफ इतना बच गया। अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। अब चलेंगे कहाँ से, साइन कन्वेंशन से। फ्रॉम साइन कन्वेंशन। अब देखिए साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन में हम आप लोग को बताए हुए हैं कि इंसिडेंट रे के, यानी ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस मापते हैं वो आपका पॉजिटिव होता है, और इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड अगर डिस्टेंस को मापते हैं तो वो आपका निगेटिव होता है, और सारा का सारा डिस्टेंस जो होता है वो दर्पण के ध्रुव यानी पोल से मापी जाती है। कहाँ से मेजरमेंट की जाती है, पोल से मेजरमेंट की जाती है सारा का सारा डिस्टेंस। तो यहाँ से साइन कन्वेंशन से जब हम लोग चलेंगे तो पी बी यानी पोल से ऑब्जेक्ट बी क्या है, ए बी क्या है, बी बिंदु पे क्या है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी पी से बी हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग किस चीज से डिनोट किए थे, यू से डिनोट किए थे, किस चीज से, यू से। और हम यहाँ पे डिस्टेंस को ले रहे हैं इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन से क्या हो जाएगा, माइनस यू ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी से बी तक जो है वो है आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेकर चलेंगे तो साइन कन्वेंशन लेकर चलेंगे तो हो जाएगा यू के बदले माइनस यू, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस को माप रहे हैं कैसे, इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड में, इसलिए आपका हो जाएगा माइनस यू। उसके बाद है माइनस, तो माइनस दे दिया। अब पी से सी तक, अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये सी, तो दर्पण पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल आर से। और एक फॉर्मूला इससे पहले हम आप लोग को बताए हुए हैं, एफ बराबर होता है r/2, एफ बराबर r/2, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f, r बराबर 2f, तो r के बदले हम 2f लिख सकते हैं, यानी P से C तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका R, और R के बदले हम लोग 2F लिख सकते हैं। और 2F जो लेंगे वो किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन को मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में 2F लेंगे, तो माइनस में 2F लेंगे तो यहाँ माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2F। उसके बाद आगे चलते हैं। अब बटे क्या हो जाएगा, बटे अब है पी सी, यानी पी से सी, फिर वही बात, तो पी से सी आर, और आर के बदले 2F, और 2F किस में लेंगे, माइनस में, तो हो जाएगा माइनस 2F। अब फिर माइनस है तो माइनस डाल दिया। पी से बी डैश, बी डैश क्या है आपका, वहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, तो पी से बी डैश हो गया
डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, किससे, भी से। तो यहाँ हो जाएगा माइनस भी साइन कन्वेंशन से, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस भी बराबर। अब पी एफ, पी से एफ यानी ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, पोल से फोकस के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा आपका एफ बटे पी बी डैश, पी से बी डैश क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको हम लोग और ये माइनस में लेंगे साइन कन्वेंशन से, और पी से बी डैश हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस भी, फिर माइनस डाल देंगे, और पी से एफ, और पी से एफ हो जाएगा फोकल लेंथ, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, और साइन कन्वेंशन से माइनस एफ, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस एफ। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। बस हो गया, अब कुछ नहीं है, अब प्रूफ हो गया थोड़ा सा। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर देखिए, ऊपर में लिख देते हैं पहले माइनस यू प्लस 2f बटे माइनस 2f प्लस भी बराबर माइनस एफ बटे माइनस भी प्लस एफ। ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो माइनस यू को माइनस भी से, तो माइनस यू को माइनस भी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और यू इंटू भी, तो हो जाएगा यू भी होगा। उसके बाद क्या करेंगे 2f को करते हैं माइनस भी से, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 2f इंटू भी, तो हो जाएगा 2vf। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे u को करते हैं f से, v से हो गया, अब करते हैं f से, तो माइनस u इंटू एफ, तो प्लस माइनस माइनस और u इंटू एफ हो जाएगा uf। अब फिर प्लस 2f को f से, प्लस 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 और 2f इंटू एफ 2f स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2f इंटू एफ क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस में, और उसके बाद हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और v इंटू एफ भी एफ। ये हो गया आपका। अब देखिए 2f स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर के उस पार है। अब यहाँ से हो जाएगा, अब जो सेम है उसको एक साइड कर लेते हैं और जो दूसरा सेम है उसको दूसरे साइड कर देते हैं। तो यहाँ से u भी है u भी, और यहाँ से vf है, ये भी है vf, तो vf को इधर कर लेते हैं u भी माइनस 2vf, और ये vf है तो उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस vf, और ये हो गया uf है माइनस में और उधर लेके जाएंगे तो प्लस uf। यहाँ से u भी और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2vf प्लस vf माइनस vf बराबर हो जाएगा uf। अब क्या करेंगे दोनों और u भी f से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बोथ साइड u भी f। यहाँ से हो जाएगा u भी बटे u भी f माइनस vf बटे u भी f बराबर uf बटे u भी f, f u कैंसिल, और यहाँ से vf कैंसिल, और ये हो जाएगा u भी कैंसिल। तो यहाँ से आपका बच गया, ऊपर में नहीं है कुछ तो 1 और बटे नीचे में क्या बच गया f, माइनस है तो माइनस, और ऊपर में नहीं है कुछ तो 1 और बटे में क्या बच गया u, अब बराबर हो गया यहाँ पे 1/v। अब देखिए 1/u उधर किस में है माइनस में, और उस पार बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में। यहाँ से हो जाएगा 1/v और इसको उस पार लेके जाएंगे तो प्लस 1/u, और इधर क्या बच गया 1/f बराबर 1/f। यही हो गया आपका मिरर फॉर्मूला प्रूफ। तो आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज के वीडियो में जाने मिरर फॉर्मूला, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे आवर्धन सूत्र। क्या जानेंगे आवर्धन सूत्र। उसके बाद हम लोग
उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर इंड हो जाएगा। उसके बाद एक स्पेशल आपका पार्ट 14 का वीडियो बनेगा जिसमें स्पेशल आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा। तो उस वीडियो को देखना नहीं भूले। तो नहीं भूलने के लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर क्लिक करना होगा ताकि आप मेरे न्यूमेरिकल वाला वीडियो देख सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए थैंक यू।